बिजनेस जिसको करना है वो भी आ जाए, शौक जिसको करना है वो भी आ जाए। भाई आज हम आपसे अपने दिल की बातें शेयर करेंगे भाई। अच्छा भाई, दिल की बातें हमने शेयर करनी है आज आपसे, और कोशिश ये करते हैं कि आपको तोतों का शोर बहुत ज़्यादा आएगा। जाहिर बात है, वो तोते बहुत ज़्यादा है कमरे में, तो शोर भी आएगा उनका। लेकिन आप लोगों से कोशिश करते हैं कि यार आप लोगों को आवाज़ मेरी आ जाए। अच्छा देखिए गाइस, थोड़ी सी ब्रीफिंग और डीप ब्रीफिंग जो होती है ना, वो ज़रूरी होती है। तो मैं चाह रहा था कि इस सीज़न में मैंने जो स्टार्ट लिया, जो चीज़ें की वो आपको बता दूं। और जो जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, मैंने गलतियाँ भी की हैं, तो उन गलतियों से मैंने जो सीखा उसके हवाले से बात कर लेंगे। और अभी जो सीज़न चल रहा है इसको किस तरह से ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ डिसीजन मैंने लेने वो भी आज डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं जाहिर बात है इस सीज़न में अब तक जो सीखा उसका निचोड़ आपके सामने पेश करूंगा। और कोशिश यही करनी है कि यार आज आप लोगों को कुछ बातें बताऊं जो मैंने की, गलत की या सही की, देखो वो तो नसीब की बात है। और जाहिर बात है, मैं भी इंसान हूँ यार, गलती हमसे भी होती है, और हम भी जज्बात भी हो जाते हैं शौक के अंदर। हम भी जो है वो कहीं कहीं पैसे को देखते नहीं हैं और बस शौक को देखते हैं। तो बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो शौक के चक्कर में हो जाती हैं। हालांकि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम होती हैं तो क्या कर सकते हैं, शौक की वजह से होती हैं। तो भाई स्टार्ट लेते हैं भाई। सबसे पहले तो भाई कहानी शुरू हुई पिछले सीज़न से, जब मैंने 65 पेयर रेम्बो का लगाया हुआ था। तो उस वक्त रेम्बो की कोई मार्केट भी नहीं थी और ना कोई जान रहा था रेम्बो को। रेम्बो गिर गया था। रेम्बो बहुत बुरी तरीके से मार्केट में फ्लॉप हुआ पिछले 2 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले रेम्बो उठा हुआ था। फिर कुछ वजूहत की बिना पे रेम्बो गिरा, नॉर्मल बजरी के रेट में बिकने लगा। अब मैंने पिछले सीज़न में 65 पेयर लगाया हुआ था अच्छी क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी के। अब उनका जब पट्टा उतरा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया उनके पट्टों को बेचना भी, और खुद रेम्बो के पेयर को बेचना भी। फिर कुछ मजबूरियाँ आई, पैसे वगैरह की भी ज़रूरत पड़ी, तो मजबूरी में फिर सारा पट्टा बेचा, रेम्बो बेचा। रेम्बो के रेट इतने गिरे हुए थे कि जो टॉप क्वालिटी की चीज़ थी, जो टर्किश क्वालिटी की चीज़ें थी, वो भी नहीं बिक रही थी अच्छे रेटों में। फिर बहरहाल अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि थोड़ा दिमाग चला, और मेरा एक चैनल था तैमूर बिन रशीद के नाम से। जिन लोगों ने अभी तक वो भी चैनल को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक चैनल है तैमूर बिन रशीद के नाम से। उस पर कोई तकरीबन 60,000 सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर थे। अभी तो 54,900 या 800 हो गए, लेकिन 60,000 तक चले गए थे। उसमें मैं वीडियो डाल नहीं रहा, पता नहीं वो चैनल जो है वो है तो मतलब सही है, अच्छा चैनल है, उससे पैसे भी आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या दिल ख़राब हुआ है क्या है, उस वाले चैनल पे मैं काम नहीं करता। लेकिन आप लोग जो इस चैनल पे मुझे देखते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब और देखना शुरू करो, ताकि मुझे मोटिवेशन आए। और उस चैनल पे भी मैं वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह। उसका नाम है तैमूर बिन रशीद, जिस नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है उसी नाम से मेरा चैनल है, तैमूर बिन रशीद के नाम से। तो बहरहाल उस पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और अगर मैं शायद उस पर वीडियो डालता तो ज़्यादा व्यूज़ आते। लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, ये वाला चैनल पे आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है। इस चैनल को ग्रो करेंगे, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो कहानी यहाँ तक पहुँची कि भाई 65 पेयर लगा हुआ है और पट्टा भी वो आया हुआ है। अब कैसे सेल करें, पैसों की भी ज़रूरत पड़ रही है, और मार्केट भी डाउन हुई भी है रेम्बो की। फिर अल्लाह ने अकल दी, बोला यार कि जब तुम्हारा एक चैनल है जिस पे तुम्हारे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, उस पर मैं, हालांकि वो चैनल ना बर्ड्स का नहीं था, वो जनरल चैनल था, जैसे व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो उस पर मैंने फिर बर्ड्स वगैरह डालना शुरू करे। जब मैंने उस पर बर्ड्स की एक पहली वीडियो डाली तो वो वायरल भी हुई, इस पर कोई 2,500 या 2,000 व्यूज़ आ गए। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि मैंने कहा यार मैं बर्ड्स की वीडियो अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। ज़ाहिर है ये वाले जो बर्ड्स के चैनल के लोग हैं, अब वो तो यहाँ पे देखेंगे नहीं, तो एक अलग चैनल बनाते हैं जिसके ऊपर इन बर्ड्स को के बारे में बताएंगे और इसका शौक़ भी कराएंगे। और क्योंकि ये चीज़ पता भी नहीं है लोगों को कि रेम्बो है कितना खूबसूरत बर्ड, क्या है क्या नहीं, तो लोगों को बताते हैं।
फिर ये वाला चैनल खोला, उस पर ऐसा पब्लिसिटी करी, लोगों को बताया कि भाई रेनबो क्या है, कैसे बर्ड है, खूबसूरत कितना है। तो जब लोगों ने देखा तो लोगों ने बोला हाँ यार वाकई में मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा बर्ड जो बहुत ही खूबसूरत है, उसको लोग जो है वो रख नहीं रहे और उसकी जो नस्ल है वो नापैद हो रही है। और लोगों ने इस बात को रियलाइज़ करा कि हाँ भाई मार्केट में भी ये चीज़ें नहीं है, तो ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। जब उन्होंने खुद भी सर्च करा रेनबो मार्केट में नहीं था, तो मेरे पास वाकई में लोगों ने कॉल किया यार ये बर्ड्स तो वाकई में सिर्फ आपके ही पास है, मार्केट में ये बर्ड्स नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हाथ भी पकड़ा थोड़ा। इस वक्त पैसों की ज़रूरत थी, जो लोग रेनबो को समझते थे उन्होंने बड़े महंगे महंगे मुझसे पेयर लिए, जो हक था रेनबो का। जब रेनबो का पेयर 4,000, 5,000, 6,000 का चल रहा था, तो मेरे पास जो है वो इतने हाई क्वालिटी के बर्ड्स थे कि मैंने 10-10, 20-20 हज़ार के पेयर भी बेचे। और उन लोगों ने लिए वो पेयर जो ब्लैक फेस को उस वक्त 12-12 लाख का ले रहे थे, 10-10 लाख का ले रहे थे। यानी ब्लैक फेस का जो बर्ड आज जो 10,000 रुपये का है, वो उस वक्त लाखों का चल रहा था। होगोरोमो ब्लैक फेस, होगोरोमो ब्लैक विंग 15 लाख, 20 लाख, इस तरह के पेयर चल रहे थे भाई। तो बहरहाल तो क्या हुआ कि उन लोगों ने कदर की रेनबो की, और अल्लाह का शुक्र है मेरी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट हो गई उस वजह से। और क्योंकि वो बर्ड था ही नहीं मार्केट में, तो लोगों ने बोला यार जब ब्लैक फेस तो इतना भर गया, ब्लैक विंग भी इतना भर गया, तो जो लोग समझदार थे उन्होंने टॉप क्वालिटी के रेनबो मुझसे लिए। वो एक अलग बात है कि रेनबो को नज़र लगी या क्या हुआ, वो लोग भी आज बेचारे बोलते हैं कि यार वो रेनबो उनके पास भी मर गए, या हैं कुछ लोगों के पास, लेकिन वो लोग फिर अभी सेल नहीं कर रहे, तो वो नस्ल बढ़ा रहे हैं उसकी, अच्छी बात है। लेकिन वो 1-2 ही लोग हैं जिनके पास वो अच्छी क्वालिटी के रेनबो सर्वाइव करें। कुछ लोगों को कराची में दिए, उन्होंने मार दिए मतलब गलत कह रहा हूँ मैं, मर गए, मतलब अल्लाह की तरफ से हुआ, ज़ाहिर है उन्होंने बंदा खुद जानबूझ के तो नहीं मारता। और कराची में थोड़ा आबो भी ऐसी है कि बर्ड मर जाते हैं। एनीवे, तो फिर ये हुआ कि अब जब मैंने बर्ड्स बेच दिए सारे, कुछ बर्ड्स मैंने एक्सपोर्ट कर दिए, एक्सपोर्टर को दे दिए। ज़ाहिर बात है 65 पेयर मेरे पास था, फिर उसके पट्टे थे, तो कोई ये 100-150 पेयर जो है वो मैंने सेल किया अल्लाह के हुक्म से। और सारा ज़्यादातर तो एक्सपोर्ट में चला गया, ज़ाहिर है जो टॉप क्वालिटी का माल था वो सब एक्सपोर्ट में चला गया, अच्छे रेटों में गया माशाल्लाह से। फिर जो है वो यहाँ पे बेचे। फिर जब मैंने सारा माल बेच दिया, तो पिंजरों अभी आपने देखा भी होगा, मैं पिंजरों के ऐड भी लगा रहा था, वो पिंजरे खाली पड़े हैं इसी वजह से कि वो सारा माल बेच दिया था। अच्छा, अब मैंने जब बेच दिया तो मेरे पास कुछ तोते पड़े हुए थे, चंद तोते रह गए। अचानक सीज़न आया, अचानक से लवबर्ड गिर गया। अच्छा, लवबर्ड गिरा तो अचानक से जो बजरी का रेट है वो ऊपर चला गया। अच्छा, अब रेनबो भी बजरी है, जाहिर बात है, तो रेनबो का रेट भी ऊपर चला गया, बजरी का रेट ऊपर गया। अब मैंने सारा बजरी रेनबो जो है वो बेच दिया, तो रेट ऊपर चला गया। अभी अब मैं बोल रहा हूँ यार ये मतलब मैंने अभी बेच दिया और अब अचानक रेट बढ़ गया। हर बंदा मुझसे रेनबो मांग रहा है, रेनबो है नहीं मेरे पास। फिर मैंने बोला यार कि ये क्या करूँ। फिर मेरे जहन में आया कि यार जिन लोगों को मैंने सेल किए थे उनसे रब्ता करते हैं, उनके पास रेनबो होगा। फिर उन लोगों ने बोला हाँ भाई है, कुछ लोगों के पास था, कुछ के पास नहीं था, कुछ ने बोला मर गया, कुछ ने बोला यार हमने दे दिया। तो बहरहाल कांटेक्ट करते ये हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि चलो ठीक है हमारे पास से आप ले लो, हम आपको पट्टे बेचते रहेंगे या बड़े करके बेचते रहेंगे। तो उन्होंने थोड़ा साथ दिया, तो उन्होंने जो पट्टे उनके आए हुए थे उनके यहाँ से ला के मैंने सेल किया। अच्छा, चैनल भी चलने लग गया था, तो चैनल ग्रो कर रहा था, तो रेनबो और फेमस हो रहा था मेरी वजह से कि यार रेनबो की वीडियो बन रही है तो सबको पता चल रहा है। एक चीज़ का पता ना हो तो फिर लोग लेते भी नहीं, अब जब पता चल रहा है तो लोग ले भी ना दबा के। अच्छा, मेरा तो सेल हो रहा था। जिन लोगों ने शौक में रखा हुआ था रेनबो, जो 1,000 रुपये का पेयर बेच रहे थे, उनका भी सेल होने लग गया। वो 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार के पेयर बेच रहे हैं आराम से। अब वो कह रहा है भाई ये तो अच्छा जाहिर बात है, मैं टॉप क्वालिटी का रेनबो अगर 8,000 का बेच रहा हूँ, तो जो लो क्वालिटी का रेनबो जिसको समझ नहीं है वो 4,000 में तो आराम से बिक रहा है, 3,000 में आराम से बिक रहा है। अब उनके वारे के नयारे हो गए लोगों के। हम यहाँ टॉप क्वालिटी बेच रहे हैं, वो वहाँ पे लो क्वालिटी बेच रहे हैं, उनके भी मज़े आ रहे हैं। रेनबो की समझ हर किसी को थोड़ी है। अब तो लो क्वालिटी भी बिक रही है, हाई क्वालिटी भी बिक रही है, सब बिक रहा है, मतलब रेनबो बिक रहा है इन शॉर्ट, आसान अल्फाज में। अब किसी को समझ नहीं है तो वो लो क्वालिटी को भी हाई रेट में ले रहा है। तो ऐसे करते फिर मैंने कहा यार अब
अब मेरा अपना शौक भी है रेनबो, जाहिर बात है सबसे ज़्यादा शौक तो मुझे ही है। तो फिर मेरे पास जो बर्ड्स बचे हुए थे, ज़ाहिर है कुछ बर्ड्स पे मुझे डाउट था, जो मुझे लगता था कि ये चर्बी में आ गए मेरे पास ना पड़े पड़े। उसमें दादाजी, चाचा जी, ताया जी और कुछ बर्ड्स और भी थे, और फीमेलें थी वो तो चर्बी में थी, वो तो मैंने कंडम वालों को दे दी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा यार चलो खुद भी शौक करते हैं। तो फिर मैंने जब इतना ज़्यादा सेल होने लगा रेनबो के, मुझे लोगों से लेके सेल करना पड़ा आगे, अपनी ब्लड लाइन मतलब जो मैंने लोगों को दी वो भी, और कुछ मार्केट के, यानी कि मार्केट से मुराद है कि जो लोगों ने अपने तौर से अपने अपने ब्लड लाइन के तोते रखे हुए तो उनसे भी ले लेके बेचा। और जाहिर है धंधा भी चल रहा था, काम भी चल रहा था, शौक भी चल रहा था, चैनल भी चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब रेनबो दोबारा से बढ़ ही रहा है तो मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। फिर मैंने कहा चलो एक कॉलोनी तो लगाते हैं अपनी, ताकि अपना ब्रीडिंग का शौक मुझे बचपन से है। तो जाहिर है मैं हर सीज़न में, भले मैं 1 पेयर ब्रीड कराऊँ या मैं 100 पेयर ब्रीड कराऊँ, मैं सीज़न में ब्रीड ज़रूर कराता हूँ। तो पहले तो मैंने फिर एक ग्रे का पेयर लगाया जिसके बच्चे आप लोगों को दिखाए भी थे। फिर उसके बाद मैंने कॉलोनी लगाई। कॉलोनी में क्या हुआ कि कॉलोनी मैंने लगाई है 31 दिसंबर को। अच्छा, कुछ मेरे पास टॉप क्वालिटी के रेनबो आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा यार अब, अच्छा वो रेनबो इतना अच्छे क्वालिटी के आ गए मेरे पास कि मेरे पास जो ताया जी, चाचा जी वगैरह पड़े हुए थे, जब मैंने उनके साथ डाला तो वो उसी लेवल की क्वालिटी के तोते थे जिस क्वालिटी के मैं रखता हूँ। मैंने कहा यार चलो अल्लाह ने दोबारा से मदद की है और उस क्वालिटी के तोते दोबारा से आ गए, तो क्यों ना दोबारा से शौक किया जाए। तो फिर मैंने सोचा यार क्या करूँ, केजीज ना मैंने बेचने थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ और सोचा हुआ है कमरे में कि यार यूट्यूब का कोई सेटअप बनाना है। अब वो केजी से एक भाई से बात हुई, तो बहरहाल वो बात हुई थी किसी से, तो फिर वो हुआ नहीं आगे एग्जीक्यूट, तो वो केजीज सेल नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। तो अभी तक पड़े हुए जिन भाइयों को केजीज चाहिए भाई रब्ता कर सकते हैं, 20 खानों के केजीज हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा केजीज तो बेच लें, अगर केजीज में डाल दिए तोते तो फिर समझो केजीज 2 साल के लिए फिर दोबारा पड़े रहेंगे। मैंने कहा यार वॉशरूम में बना देता हूँ कॉलोनी, केजीज बिक जाएंगे, कमरा सेट हो जाएगा, वॉशरूम वैसे भी इतना यूज़ में नहीं आता, तो एक सीज़न में ब्रीड ले लेता हूँ वॉशरूम में। अब मेरी ऑफिस की छुट्टियाँ पड़ी तो मैंने कहा चलो छुट्टियों में ब्रीड कराएंगे। तो 31 दिसंबर को मैंने कॉलोनी लगाई पहली। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो कॉलोनी की फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 और कॉलोनी लगाई सेकंड वीडियो पार्ट 2 देखिएगा। मैंने 31 दिसंबर को कॉलोनी लगाई। अच्छा, जब मैंने कॉलोनी लगाई थी बाखुदा एक भी पेयर लगा हुआ नहीं था, सिवाय बल्कि एक पेयर लगा हुआ था, बाकी सारे पेयर लगे हुए नहीं थे। अच्छा, अब मेरे पास ना जो बर्ड्स थे वो क्वालिटी वाइज अच्छे ज़रूर थे, लेकिन उसमें FBG भी थे, ग्रेविंग यानी कि फुल बॉडी कलर ग्रेविंग भी थे, कुछ क्लियर विंग भी थे, और कुछ चाचा जी, ताया जी और वो भी थे दादाजी तो खैर मैंने नहीं डाले थे कॉलोनी में। तो मैंने कोई भी पेयर लगा हुआ नहीं था, मैंने बस कहा कि यार अच्छा, मैंने देखो 2 तरह की सोच होती है। एक ये सोच होती है कि यार कि मैं टॉप क्वालिटी के क्लियर विंग डालूँ ना, तो कुछ लोग जो है वो क्लियर विंग डालते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त हैं मुल्तान में रहते हैं, वो क्लियर विंग ही डालते हैं सारे बर्ड्स, वो कहते हैं यार मुझे क्लियर विंग दे दो। तो अब मेरी सोच, जब कॉलोनी लगाया था तो मेरी सोच ये थी कि यार जामनी बच्चा आ जाए बस। तो मैंने जो पेयरिंग, मैंने जितने भी पेयरिंग बोल रहा हूँ सॉरी, जितने भी वो डाले ना बर्ड्स, वो ऐसा डाले कि जो जामनी प्रोड्यूस करे, जामनी बच्चे प्रोड्यूस करे ना। तो मैंने ज़्यादातर ग्रे और वॉयलेट के पेयर्स को डाला ताकि जामनी बच्चा है, या ब्लू डाला डार्क ब्लू, तो ये 3 कलर मैंने डाले थे ताकि जामनी बच्चा है। अच्छा, मुझे ये टेंशन नहीं थी कि यार ग्रेविंग बच्चा आएगा या क्लियर विंग आएगा या डाइल्यूट आएगा, बस मेरा ये था कि जामनी बच्चा आ जाए, जामनी बच्चे आए तो मेरा शौक पूरा हो जाएगा। हर बंदे का अपना अपना शौक होता है ना, कुछ को कलर पसंद होता है, कुछ को, अब जैसे मेरा शौक था कि जामनी बच्चा आ जाए, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ग्रेविंग डाल रहा हूँ या डर्टी मार्किंग हो या कुछ हो, बस मैं चाह रहा था कि वो आ जाए, जामनी बच्चा आ जाए। तो मैं उसी हवाले से डालता रहा सारे तोते ना, कि ग्रेविंग आए अब कैसे भी आए। अच्छा, बहरहाल तो जब मैंने पेयर डाले तो पेयर 1-2 दिन तो सुन बैठे हुए कॉलोनी के अंदर ना। अब मैंने कहा यार कॉलोनी में पेयर सुन बैठे हैं, और अच्छा, जब भी कभी आप नई जगह में तोते छोड़ो ना बजरी, तो उनके पेयर ना लगे हों या जगह नहीं हो, तो वो जो है ना पेयर
सेट नहीं होते, बड़ा मतलब सुन बैठे रहते हैं ना। अच्छा, जब बचपन से मैं तोते पाल रहा हूँ तो मुझे इनकी नफ्सियात का थोड़ा थोड़ा पता है ना। ये जज्बाती तोते हैं, ये सुन बैठे रहेंगे, इनको अचानक से जज्बाती कर दो ना तो ये जज्बाती हो जाते हैं और ना ब्रीड पे लग जाता है। तो वो जज्बाती करने की इनको टेक्निकें होती हैं, कुछ टेक्निकें